भगवान शिव को संहार का देवता कहा जाता है। भगवान शिव सौम्य आकृति एवं रौद्र रूप दोनों के लिए विख्यात है और हनुमान जी भोलेनाथ के 11वें रुद्र अवतार हैं, जिन्हें संकट मोचन राम भक्त कहा जाता है। जब प्रभु श्री राम अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, तब भगवान राम ने हनुमान जी को अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े की रक्षा का दायित्व दिया था और श्री राम की आज्ञा पाकर हनुमान अपनी सेना सहित निकल पड़े थे। यज्ञ का घोड़ा जिस भी राज्य से गुजरा, वे सभी राज्य श्री राम के अधीन होते गए और सभी राजाओं को श्री राम के आगे समर्पण करना पड़ा और श्री राम को चक्रवर्ती राजा स्वीकार करना पड़ा। लेकिन एक राजा ऐसा था जिसे किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं थी। वह राजा वीरमणि थे, जो कि महादेव के प्रिय भक्त थे। वह नित्य उनकी पूजा किया करते थे। उनके इसी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिया और कहा, मैं तुम्हारे भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहिए। इतना सुनते ही वीरमणि ने शिव शंकर से वचन मांगा कि हे प्रभु, आपको मेरे पुकारने पर किसी भी परिस्थिति में मेरी रक्षा करने आना होगा। इस प्रकार वीरमणि को भोलेनाथ से यह वरदान प्राप्त हुआ। जब अश्वमेघ का घोड़ा राजा वीरमणि के राज्य के समीप से गुजर रहा था, तभी उन्होंने यज्ञ के घोड़े को अपने अधीन कर लिया और भगवान राम से युद्ध को तत्पर हो गए। यही देखकर हनुमान जी सेना सहित वहां पहुंचे और वीरमणि जी को समझाने का प्रयत्न करने लगे, लेकिन वीरमणि किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थे। ये देख हनुमान जी क्रोधित हो उठे और वीरमणि को युद्ध के लिए ललकारा। फिर हनुमान जी और वीरमणि की सेना के मध्य में युद्ध आरंभ हो गया, लेकिन कुछ ही क्षणों में वीरमणि और उनकी सेना को परास्त कर दिया। यह देख वीरमणि ने देवों के देव महादेव का आवाहन किया। वह जोर जोर से महादेव को पुकारने लगे। महादेव वचनबद्ध थे, अतः उन्हें विवश होकर युद्ध स्थल पर आना ही पड़ा। उन्होंने सर्वप्रथम अपने भयंकर रूप वीरभद्र को अपने जटाओं से उत्पन्न किया और साथ ही नंदीगण भी युद्ध के लिए तत्पर हो गए। हनुमान जी और वीरभद्र दोनों ही महादेव की कृति है। जहां हनुमान जी महादेव के 11वें रुद्र अवतार हैं और वही वीरभद्र महादेव के जटाओं से उत्पन्न हुए हैं। दोनों में बहुत भयानक युद्ध आरंभ हो गया। साथ में नंदी जी ने भी हनुमान पर आक्रमण कर दिया। युद्ध चलता रहा। कुछ देर पश्चात हनुमान जी ने नंदी और वीरभद्र को परास्त कर दिया। तब युद्ध भूमि पर स्वयं महादेव को आना पड़ा। हनुमान जी भोले बाबा से युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु महादेव ने हनुमान जी से कहा, अगर तुम मुझे अपना गुरु मानते हो और अपने प्रभु श्री राम के दिए हुए दायित्व का निर्वाह करना चाहते हो, तो अपने पौरुष का परिचय दो बजरंगी अथवा मुझसे युद्ध करो। इतना कहते ही महादेव ने अपना धनुष पिनाक का आह्वान किया। हनुमान जी यह देखकर उन्हीं के धनुष विजय का आह्वान किया। फिर महादेव ने एक से बढ़कर एक महादिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। हनुमान जी ने भी अस्त्र का उत्तर महाअस्त्रों से दिया। फिर महादेव ने अपने महाविनाशक अस्त्र रुद्राक्ष का प्रयोग हनुमान जी पर किया। महादेव को पता था हनुमान जी सभी अस्त्रों का सामना कर लेंगे, इसलिए महादेव उनकी परीक्षा ले रहे थे। रुद्रास्त्रों में महादेव के 12 रुद्र अवतार की शक्ति निहित रहती है। यह देखकर हनुमान जी ने आग्नेयास्त्र, वायु अस्त्र और वरुणास्त्र का आह्वान किया, परंतु रुद्राक्ष की प्रचंड शक्ति के सामने यह बिल्कुल भी टिक नहीं पाई और रुद्र अस्त्र हनुमान जी की ओर बढ़ने लगी। यह देखकर हनुमान जी ने अपने 11 अवतारों की शक्ति का आह्वान किया। कुछ समय के लिए रुद्र अस्त्र को हनुमान जी ने रोकने का प्रयास किया, परंतु फिर उन्हें प्रचंड रुद्राक्ष को अपने सीने में लेना पड़ा, जिसके कारण हनुमान जी कुछ देर के लिए मूर्छित होकर अनंत आकाश गंगा की ओर खोने लगे। यह देखकर माता आदिशक्ति ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और कहा कि सकुशल रहेगा हनुमान। फिर हनुमान जी भी सकुशल लौट आए। तब भोलेनाथ ने ब्रह्मांड अस्त्र का आह्वान किया। यह देखकर वहां भगवान श्री राम आ गए और फिर उन्होंने वीरमणि को कहा कि शिव ही राम है और राम ही शिव हैं, फिर तुम किससे युद्ध कर रहे हो। वीरमणि को चारों तरफ राम और शिव दिखने लगे। वह समझ गया और अपनी भूल की क्षमा याचना की और महादेव को अपने वचन से मुक्त कर दिया और फिर उनसे क्षमा याचना की। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।